नमस्कार साथियों। आज सुबह सुबह केजरीवाल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय करेंसी पर माता लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो छपने के लिए लगाने के लिए केंद्र सरकार से अपील किया है और माँ लक्ष्मी और गणेश जी की फोटो छपने की बात केजरीवाल जी ने की है। केजरीवाल जी ने ऐसे तो बहुत सारी बातें कही, लेकिन उन्होंने कहा कि यदि इंडोनेशिया में 85% मुस्लिम आबादी है और वहाँ के करेंसी में, इंडोनेशियन करेंसी में माता लक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमा हो सकती है, तो क्या भारत में ये नहीं हो सकता है? भारत में भी हो सकता है। केजरीवाल जी, मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं आपको। इंडोनेशिया के जो 85% मुस्लिम लोग हैं, वो भगवान राम को अपना आदर्श मानते हैं, भगवान राम को अपना पूर्वज मानते हैं, भगवान राम के वंशज मानते हैं अपने आप को। क्या भारत के मुसलमान भी भगवान राम को अपना आदर्श मानते हैं? क्या भगवान राम को अपना वंशज मानते हैं? क्या भगवान राम को अपना पूर्वज मानते हैं? अगर ऐसा होता तो 500 वर्षों तक जो आज राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, हिंदुओं को, भारत के बहुसंख्यक हिंदुओं को 500 वर्षों तक अदालतों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। हमारी कितनी पीढ़ियां इस राम मंदिर आंदोलन में और राम मंदिर के सपने को लेकर जीते और जिए और मर गए। ये हम लोगों का सौभाग्य है, हम हिंदुओं का, कि हम अपनी नंगी आंखों से भगवान श्री रामचंद्र जी के भव्य दिव्य मंदिर के निर्माण को पूरा होते देख रहे हैं। केजरीवाल जी, वैसे तो आपकी हिंदू विरोधी मानसिकता जग जाहिर है। आपने हिंदू विरोध में राम मंदिर का भी विरोध किया था, ये भी पूरे देश के हिंदुओं को याद रखना चाहिए और याद है। आपने ट्वीट करके स्वास्तिक का भी अपमान किया था, ये भी हम हिंदुओं को याद है। आपके नेता संजय सिंह जी राम मंदिर की जगह अस्पताल बनाने की बात कह रहे थे, ये भी हम हिंदुओं को याद है। आपने दिवाली पे पटाखे बैन किए, फुलझड़ियां बैन की, ये भी हम लोगों को याद है। आपने भगवान हनुमान जी का भी अपमान किया, ये भी हम लोगों को याद है। आपने दिल्ली में कई जगह मंदिरों को तोड़वाने का काम किया, ये भी हम हिंदुओं को याद है। आपने कश्मीरी पंडित पे बनी मूवीज द कश्मीर फाइल, इसका भी विरोध किया और उस आपके विधानसभा में आपने कैसे अट्टहास लगाया था, ये भी हम हिंदुओं को याद है। हमने भूला नहीं है। हम हिंदू हर चीज याद रखते हैं, समय आने पर उसका जवाब देते हैं। और जो आप दिल्ली में रोहिंग्या बसा रहे हैं और मौलाना लोगों को सैलरी दे रहे हैं, अपने फंड से उन लोगों को पालने पोसने का काम कर रहे हैं, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, ये पूरा देश जान रहा है, समझ रहा है आपकी हिंदू विरोधी छवि को, हिंदू विरोधी मानसिकता को। मैं भी चाहता हूं कि भगवान गणेश जी की और लक्ष्मी जी की जो फोटो हो वो भारतीय करेंसी पर हो, लेकिन आपने जो बात कही है, क्या इस देश में जो 20% अल्पसंख्यक मुस्लिम आबादी है,
क्या इसको स्वीकार करेगी? क्या आपने उन लोगों से ये राय ली है कि ऐसा होना चाहिए? क्या इस देश की अल्पसंख्यक जो आबादी है इस चीज को पूरी तरह स्वीकार करेगी? मुझे नहीं लगता है। अगर आपको लगता है तो आप इसका सर्वे करा लीजिए। आप इसका सर्वे करा लीजिए और सर्वे को केंद्र सरकार को रिपोर्ट करिए कि हाँ, इस देश की अल्पसंख्यक आबादी भी भगवान गणेश जी की और लक्ष्मी जी की फोटो को भारतीय करेंसी पे चाह रही है, छपवाना चाह रही है। हम हिंदू चाहते हैं इस चीज को, लेकिन अगर आपकी बात मोदी जी ने मान ली या फिर यही चीज मोदी जी ने कही होती, किसी भाजपा नेता ने कहा होता, तो अब तक आप लोग सेकुलरिज्म का झंडा लेकर और सड़कों पर नंगा नाच कर रहे होते। आपके जो पीएम मैं उनको कहता हूं, अतीशी जी हैं। अतीशी जी आप आम आदमी पार्टी के एक विधायक ही हैं। उनको तो मैं जितनी तारीफ करूं बहुत कम है। उन्होंने जिस तरह से आपकी बातों को मक्खन लगाकर, शहद लगाकर और मीडिया के सामने परोसने का काम किया है, काबिल तारीफ है। मैं उनकी तारीफ करता हूं। अगर ये सर्वे पूरा हो जाए तो हमें भी बता दीजिएगा और ये सरकार को भी रिपोर्ट कर दीजिएगा। और मैं आशा करता हूं कि सरकार इस पे, आपकी बातों पे विचार करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।